अक्सर एक छोटी सी घटना हमारे दिल पे ऐसी असर करती है कि हम अपने स्वभाव से विपरीत ही काम करने लगते हैं और कुछ ऐसा ही जताती है आज की ये कहानी। हेलो एंड वेलकम टू बुक शॉप। मैं आर्या पांडे आज आपके लिए लाई हूँ प्रेमचंद द्वारा रचित मैकू की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने मैकू की जिंदगी को बदला या उसके स्वभाव में बदलाव लाया। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मैकू। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा कोई और न आता था। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते थे। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। दो चार वैश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थी। आज ये भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 होंगे। कादिर ने मुस्कुरा कर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? यह सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी न टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह की स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस न बुलाएंगे। कादिर, हाँ बे, पुलिस न बुलाएंगे। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहाँ बोलती है जहाँ 4 पैसे मिलते हैं या जहाँ कोई औरत का मामला होता है। ऐसे बेफिजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और शह दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए। मुफ्त में पिएंगे वो अलग, मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वो कहीं हम लोगों से कसर निकालें तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकली जा रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं, चाहे कोई उन्हें मार ही क्यों न डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदार की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख दें। 4 तो वहीं ठंडे हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। उनका जो महात्मा है वो बड़ा ही भारी फकीर है। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यूं बात करते करते दोनों तड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयं सेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चांटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयं सेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता कि गिरा चाहता है। दूसरे स्वयं सेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्त में प्रतिबिंब झलक रहा था, मगर वॉलंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि और खाएगा? स्वयं सेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो सिर सामने किए हुए हूँ, जितना चाहे मार लीजिए, मगर अंदर मत जाइए। यह कहता हुआ मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयं सेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सर देखे थे, पर आज की सी ग्लानि उसे कभी नहीं हुई थी। वह 5 उंगलियों के निशान किसी पंशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदार के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा इसके एक और हाथ। मैकू ने स्वयं सेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रखकर चले जाइए। मैं कहता हूँ उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी नहीं पीऊंगा, एक दूसरा ही काम है। उसने यह बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयं सेवक उठकर रास्ते से हट गया। स्वयं सेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा मत भूल जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गए। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चे को जन्म भर याद रहेगा। मैकू का तमाचा सह लेना मामूली काम नहीं। चौकीदार, आज ऐसा ठोको इन सबको कि फिर इधर आने का नाम न लें। कादिर, खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे भी नहीं, मगर ये सब बड़े हिम्मती हैं, जान को हथेली पे लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ मैकू मियाँ, एक ही तमाचा लगा कर रह गए। एक तमाचा का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना भी पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सबके हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर ना आए। मैकू, तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार, फिर आते सबकी नानी मरेगी। मैकू, और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? ठेकेदार, तो पुलिस उनको मार भगाएगी, एक झपड़ में मैदान साफ हो जाएगा। लो, जब तक एक आधी बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त की पिला रहा हूँ। मैकू, क्या इन ग्राहकों को भी? ठेकेदार, क्या करता, कोई आता ही नहीं था। सुना कि मुफ्त की मिलेगी तो सब घस पड़े। मैकू,
मैं तो आज ना पीऊंगा। ठेकेदार, क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताजी ताड़ी मंगवाई है। मैकू, यूं ही, आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोटा मेकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मेकू ने एक क्षण डंडे को तौला, तब उछलकर ठेकेदार को एक ऐसा डंडा रसीदा कि वहीं द्वार पर खड़ा गिर पड़ा। इसके बाद मेकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडे की वर्षा करने। न आगे देखा न पीछे देखा, बस डंडा चलाता गया। तड़ीबाजों के नशे हिरन हुए, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ के बीच में ठेकेदार की देह बिछी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके तो मेकू ने फिर डंडों का आवाहन किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रौंद रौंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िया का पूत भी न रह गया। एकाएक मटकियों की टूटने की आवाज आई। स्वयं सेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मेकू मटकियों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, यह आप गजब कर रहे हैं। इससे तो अच्छा कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। मेकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतल और मटकी का सफाया कर, तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात मार कर बाहर निकल आया। कादिर ने उसको रोक कर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया है? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वह न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुवत हो तो तुम वॉलंटियरों को मारो, मुझ में कुवत नहीं है। मैंने तो जो एक थप्पड़ लगाया उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह करने से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द। मैकू फसद्दी है, लठैर है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों को, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। कई तड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए की ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती। मैकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ पर देखा तो खून ही पी जाऊंगा। जेल और फांसी का नहीं है डर मुझे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब भूल कर भी इधर ना आना। ये कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फक्के हो रहे हो, घर वाली तुम्हारे नाम को रोती है और तुम यहाँ बैठे पी रहे हो। अरे लानत है ऐसी नशेबाजी पर। मैकू ने वहीं डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला। उस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मैकू को देख रहे थे। और यहीं पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। सच में एक छोटी सी घटना किस तरीके से हमारे स्वभाव में इतना बड़ा परिवर्तन लाती है, ये कहानी हमें सिखलाती है। आपको कैसी लगी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ अगर आपको सुननी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।